हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रोलेट एक्ट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। सबसे पहले हमारे पास जो है एक एक करके हम पढ़ते हैं दोनों। सबसे पहले रोलेट एक्ट कौन से ईयर में ये पास किया गया था? इन 1919। तो ये एक लॉ था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था 1919 में। तब क्या हुआ था कि बिना उन्हें जो भी सस्पेक्टेड लगता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई भी पर्सन अगर उन्हें लगता था तो वो सीधा उसे पकड़ के एंड जेल में डाल देते थे। ठीक है जी। तो इट अलाउड देम टू अरेस्ट एंड जेल विदाउट एनी ट्रायल इफ दे वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अगर कोई भी पर्सन उन्हें सस्पेक्ट ऐसा लगता है कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट वो कुछ भी कर रहा है तो उसे जस्ट अरेस्ट करके एंड बिना कुछ कहे वो जेल में डाल देते थे। क्यों ऐसा करा गया था? ताकि प्रोटेस्ट जो हैं वो स्टॉप हो जाएं, बंद कर दें एंड फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो कंट्रोल में रहें। इसे लोग ब्लैक एक्ट भी कहते हैं क्योंकि ये जो है काफ़ी अनफेयर एंड क्रूअल चीज़ थी। लॉ जो है बहुत ज़्यादा अनफेयर और क्रूअल था इंडियंस के लिए। महात्मा गांधी एंड मैनी अदर स्ट्रांगली अपोज्ड इट। महात्मा गांधी और कुछ और पर्सन्स ने भी इस चीज़ को अपोज करा था एंड दिस लेड टू प्रोटेस्ट एंड वन ऑफ द वर्स्ट इवेंट आफ्टर इट वॉज जलियांवाला बाग मैसेक्रे इन अप्रैल 1919। ये वाला एक्ट पास होने के बाद ये वाला जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ था, इनके काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट इवेंट था। देन द रोलेट एक्ट मेड इंडियंस वेरी एंग्री एंड इंक्रीज द डिमांड ऑफ फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो फिर क्या हुआ? रोलेट एक्ट की वजह से जो इंडियंस थे वो बहुत एंग्री हो गए एंड सभी ने फ्रीडम की डिमांड करी ब्रिटिश रूल से। ओके, ये था हमारा रोलेट एक्ट। नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट, ये कब हुआ था जी? 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट भी एक मेजर प्रोटेस्ट है जो महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट करा गया था ऑन 8 अप्रैल 1942। दिस वाज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड गांधी गेव फेमस स्लोगन डू और डाई आस्किंग इंडियंस टू फाइट फॉर द फ्रीडम। तो उन्होंने यहाँ पर एक नारा दिया था, स्लोगन दिया था गांधी जी ने, दैट वाज डू और डाई, करो या मरो। द ब्रिटिश अरेस्टेड गांधी एंड मैनी अदर लीडर्स इमीडिएटली। जब उन्होंने ऐसा भाषण दिया, उसमें उन्होंने ये स्लोगन दिया, तो ब्रिटिशर्स ने गांधी को अरेस्ट कर लिया और साथ में जो भी लीडर्स थे सभी को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया। People across India protested, held strikes and refused to cooperate with the British. लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट करा, स्ट्राइक्स की एंड जो भी ब्रिटिश कहेंगे हम वो नहीं मानेंगे, ऐसा करना शुरू कर दिया। फिर द ब्रिटिश यूज्ड वायलेंस, ब्रिटिशर्स ने वायलेंस का यूज़ करा अपनी जो मूवमेंट है उसे कंट्रोल में लाने के लिए। लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया बट इंडियंस कंटिन्यूड टू फाइट। पर क्विट इंडिया मूवमेंट जो था या नॉन कोऑपरेशन कोई भी एक्ट था जो कि गांधी जी ने शुरू कराया, तो ये नॉन वायलेंस बेस्ड थे, तो उसका बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा था ब्रिटिशर्स पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो वायलेंट ही थे, तो इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा था। पर हाँ, लोगों में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन आ जाती है इस टाइप की कोई मूवमेंट होती है तो। ऑल्दो द मूवमेंट वॉज क्रश्ड, मूवमेंट ये वाली ख़त्म हो गई थी। इट यूनाइटेड इंडियंस एंड मेड इट क्लियर दैट ब्रिटिश रूल हैड टू एंड। इससे आज़ादी तो नहीं मिली थी, पर लोग जो है इंडियंस काफ़ी से इकट्ठे हो गए थे एज अ रिज़ल्ट एंड सभी इकट्ठे हो गए एंड कहने लगे कि हमें अब आज़ादी चाहिए, हमें ब्रिटिश रूल से आज़ाद कर दीजिए। एंड फाइनली इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। थैंक यू वेरी मच।